जब औरत को मर्द उसके दुख में छोड़ दे, औरत को रोने के लिए कंधा मैसर ना हो, वो और मजबूत हो जाती है, मोहताज नहीं रहती। यार आप इससे दिलासे ना दो, अगली बार वो कभी हमारे सामने अपना बिखरा हुआ वजूद लेकर नहीं आएगी। वो आपसे लड़ेगी, वक्त मांगेगी, तवज्जो मांगेगी, रूठेगी। औरत ये सब कुछ तब तक करती है जब तक उसे रिश्ता रखना होता है। जब औरत मुकम्मल ख़ामोश हो जाए ना, मर्द समझता है कि अब मैंने उसे फ़तह कर लिया है, जबकि तब वो उसे हार चुका होता है। मियाँ बीवी का नाराज़गी पर एक दूसरे को मनाना और हर हाल में साथ निभाना ही वफ़ादारी और मोहब्बत है। इंसानियत कज़ा करके लोग मुसल्ले उठाए फिरते हैं। मर्द नाम होता है एतबार का, वो शख्स मर्द नहीं होता जिसको अपनी ख्वाहिशों पर कंट्रोल ना हो, वरना एक हकीकी मर्द अपनी ख्वाहिशों की आग में जल जाता है, लेकिन मोहब्बत करने वाली औरत से कभी बेवफाई नहीं करता। बस दिल का बोझ अल्लाह की बारगाह में रोने से हल्का होता है, जहाँ नमाज़ी का ताना मिलता है और ना ही मुस्तक़बिल अदालत से डरें, सिर्फ करम की चादर से ढांप दिया जाता है। खुद ऐनी शाहिद होगा। जब इंसान अपनी माँ से दूर होता है तो सिर्फ माँ से ही नहीं, ज़िंदगी के तमाम तर्ज़ायक़ों से भी महरूम हो जाता है। काम पड़ सकता है, आधे रिश्ते तो लोग इसी वजह से निभा रहे हैं। हाथ में मोबाइल और मुकम्मल आज़ादी होने के बावजूद भी अगर तुम इस वक्त में सोशल मीडिया पर ख़ुद की नुमाइश नहीं करती, तो तुम यकीन मानो अल्लाह चाहता है तुम्हारा ईमान खसारे में ना जाए। ये वो ज़माना है कि जिसकी जितनी परवाह करोगे वो उतना ही बेपरवाह होकर मिलेगा। इस्लाह के सौ अल्फाज से ज़्यादा तजर्बे की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है, क्योंकि कुछ बातें समझाने पर नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने के बाद समझ आती हैं। वाली बात नहीं, शोहर और इस तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी को अपने शोहर से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाता है। अल्लाह को मोहब्बत है तुमसे, इसलिए वो तुम्हें आजमा रहा है। तुम्हारे नसीब में मौजज़े हैं, तभी वो तड़प बढ़ाकर तुम्हें खुद के करीब कर रहा है। मर्द की मोहब्बत तब तक कामिल नहीं हो सकती जब तक वो दूसरी औरत के एहतराम में अपनी नज़रें नीचे ना कर ले। दिल इसलिए बनाया गया है ताकि वो अल्लाह से मोहब्बत करे। लोगों की मोहब्बत को तुम कि वो तुमसे मोहब्बत करें। लोगों के कौन कहता है कि शौक और ज़िद हैं, लेकिन अपने हम अल्लाह की मोहब्बत को बना लो, क्योंकि अच्छा मिल जाए तो शौक पूरे होते हैं और ज़िद भी। मैं कभी इस चार दीवारी को घर नहीं कहूँगी जहाँ सुकून नहीं होता, ना ही मैं उसको जगह को घर कहूँगी जहाँ कोई पैदा हुआ हो। घर हर वो जगह है जहाँ से आप फ़रार होने की सब कोशिशें तर्क कर देते हैं। जिधर सुख हो वही आपका घर है। नेक बीवी आपकी कोशिश से नहीं मिलती, बल्कि ये अल्लाह पाक की अता है जो उसके परहेज़गार बंदे को दी जाती है। बाप खुदा के बाद ये सहूलत सिर्फ बाप देता है कि ख़ताएँ देखकर भी ना रिस्क रोकता है और ना मोहब्बत छोड़ता है। एक मजबूत औरत सिर्फ उस मर्द के सामने कमज़ोर पड़ती है वो कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा आगे बढ़कर रहूँगा। सारी दुनिया टूट गए हो, थक गए हो, हिम्मत नहीं रही, लेकिन फिर भी मायूस नहीं होना, क्योंकि अल्लाह है ना, वो जानता है आपकी तड़प। बस अल्लाह से राब्ता जोड़ लो, सब अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। मजाक तो वो होता है जो बुरा ही ना लगे, लेकिन किसी का दिल छल्ली कर देना मजाक नहीं होता। मर्द की तरबियत ये नहीं कि वो अपने वालिदैन और अपनी फ़ैमिली को खुश रखे, बल्कि मर्द की तरबियत का पता तब चलता है जब किसी की लाई हुई बेटी उससे खुश और पुरसकून हो। चाकू छुरिया बहस कर रहे थे कि ज़्यादा गहरे ज़ख्म कौन देता है, और अल्फाज पीछे बैठकर मुस्कुरा रहे थे। जो लोग छोड़ जाएं उन्हें आप भी छोड़ दें, जो तोड़ जाएं उन्हें मुआफ़ कर दें, जो अल्फाज ना समझ सकें उनके सामने खामोशी इख्तियार करें, जो जहाँ है उसे वहीं रहने दें। बस ये याद रखें कि हर किसी को राज़ी करना आपके बस में नहीं है और ना ही ज़रूरी है। बस अल्लाह पाक राज़ी रहे, यही आपके लिए काफ़ी है।
गुर्बत इतनी है कि कोई मुर्गा नहीं खा सकता, और जाहिल इतने हैं कि बकरा पीर को दे आते हैं। अच्छी बीवी की निशानियाँ: शौहर की इजाज़त के बग़ैर घर से बाहर ना जाए, अपने शौहर की पसंद और ख़ुशी का ख्याल रखे, शौहर से उसकी आमदनी से ज़्यादा का मुतालबा ना करे, और जो मिल जाए उस पर सब्र और ख़ुशी के साथ बसर करे। आज़ान का इंतज़ार करना किसी का इंतज़ार करने से लाख दर्जे बेहतर है। मोहब्बत अल्लाह से हो जाए तो मुलाकात की तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पे ख़त्म होती है। बीवियाँ औलाद से ज़्यादा अपने शौहरों से मोहब्बत करती हैं, और इस बात की वाहिद दलील ये है कि वो घर से बाहर जाते हुए बच्चों को तो हमसाओं के पास छोड़ के जा सकती हैं, मगर अपने शौहर को नहीं। और फिर घर वालों ने पूछा, वो या हम? और अक्सर मोहब्बतें यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। चीज़ों के आसान और बेहतर होने का इंतज़ार ना करें, ज़िंदगी हमेशा पेचीदा ही रहेगी। अभी खुश रहना सीखें, दूसरी सूरत में आपका वक्त ख़त्म हो जाएगा। बड़ा ख़तरनाक होता है वो बंदा जो किसी को इतना सताए कि वो आदमी कहे, यार तूने बहुत तकलीफ़ दी है, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं रब की बारगाह में तेरी शिकायत करूँगा। ये बड़ा ख़तरनाक मसला होता है। जब मज़लूम की आह निकलती है तो आसमान के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। याद रखिए, वक्त गुजरने के बाद अगर कोई आपकी कदर करता है तो उसे कदर नहीं पछतावा कहते हैं, और बेकदरी करने वालों को कभी अपना साया भी मुयस्सर ना होने दीजिए। इंसान को इतना कुछ नहीं बदलता जितना उसको तकलीफ़ बदलती है। तकलीफ़ भी वो जो उसने अकेले में बर्दाश्त की होती है। बाप एक ऐसा शजर है जिसके साए में बेटियां राज करती हैं, और सबके वालिदैन को अल्लाह लंबी उम्र कभी अता फरमाए। लोगों से बहस करने से बेहतर है वो जो आपको जैसा समझ रहे हैं उन्हें वैसा ही समझने दें, और फिर वक्त का इंतज़ार करें, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए वक्त के पास बेहतरीन जवाब होता है। कानों के कच्चे लोगों को हमेशा अपना किरदार और अखलाक से जवाब देना चाहिए, और ऐसे लोगों के सामने अपनी सफाइयाँ पेश करने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरों को खुश रखने वाले लोग ना जाने कितनी बार ख़ुद से नाइंसाफ़ी कर जाते हैं। कुछ रिश्तेदार आपके स्टेटस बाकायदगी से इसलिए देखते हैं कि उनको पता चलता रहे कि आपने कहीं उनके ख़िलाफ़ तो कुछ नहीं लिखा। कभी भी अपनी बेटी की शादी जाहिलों और बदतमीज़ों में मत करें। खुदा की कसम, उस लड़की को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ अरसे बाद वो ख़ुद ही मर जाती है। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो लोगों की बकवास को इग्नोर करना सीखो। लोग खामियां ऐसे निकालते हैं जैसे ख़ुद ऑर्डर पर तैयार हुए हों। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दें, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो वो बाहर से दिखाई देते हैं। औरत चाहती है मर्द में मर्दानगी हो जो बात कर सके, लेकिन अक्सर मर्द समझते हैं कि मर्दानगी सिर्फ बिस्तर की हद तक महदूद होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। औरत हमेशा मजबूत फैसले करने वाला मर्द चाहती है जो किसी की बातों में ना आए और हमेशा हक़ की बात करे और हक़ का ही साथ दे। रिश्तों पर मान अक्सर वक्त पड़ने पर फ़क्त एक गुमान साबित होता है। मुनाफिक शख्स पर भेड़िए के साथ मिलकर शिकार करता है और फिर हर चरवाहे के साथ बैठकर आंसू भी बहाता है। ज़रूरी नहीं कि हर मर्द ही बेवफ़ा हो। कुछ माओं के अच्छे बेटे भी होते हैं जो औरत को अपनी इज़्ज़त समझते हैं, उनसे वफ़ा करते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं और अपनी मोहब्बत के लिए सजदों में रोते भी हैं। लड़ाई झगड़े में सामने वाले से आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए इसकी वो पोशीदा बातें उछालना जो उसने किसी नाजुक लम्हे में थक हार कर आपको बताई थी, घटियापन का आखिरी दर्जा है। वक्त की रवानगी बदल देती है ज़िंदगी के सभी रंग। कोई चाहकर भी ख़ुद के लिए उदासियाँ नहीं ख़रीदता। मर्द का जब औरत से दिल भर जाता है तो वो ये 3 काम करता है: अपना लहजा बदल लेता है, औरत के किरदार पर उंगली उठाने लगता है और हर वक्त मसरूफ़ रहने का बहाना करता है। लोग इतनी देर तक आपकी तारीफ़ करते हैं जितनी देर तक आप उनकी बात में हाँ मिलाते हैं। जब आप किसी बंदे को रोक देते हैं कि नहीं इधर तू भी गलत है, वो बिगड़ जाता है, नाराज़ हो जाता है। आप आज़मा कर देख लें, आप जी करते रहें, बंदे आपके साथ हैं। जहाँ आपने रुक के कहा नहीं तेरी भी कोई गलती है, तो कहता है मुझे कैसे कह दिया। और ये याद रखें, हक़ की बात या बंदे को पसंद नहीं आती। यकीन करो इस दौर में इज़्ज़त वाले लोग सख्त परेशान हैं। बाकी चमचागिरी, चुगलखोरी और 2 नंबर बंदे इस टाइम सबसे ज़्यादा अरूज पर हैं। जिसने दुनिया बनाई है उसका फरमान है, ये दुनिया फ़क्त
धोखा है। यजीद को अमीर कहने वालों का कसूर नहीं, दरअसल तकाज़ा अदल यही है कि जो हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी नेमत छोड़ दे, यजीद जैसी ज़िल्लत उसका मुकद्दर बन जाती है। कहते हैं कि जब वक्त फ़ैसला करता है ना, तो गवाहों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कमज़ोर से कमज़ोर औरत भी ताकतवर हो जाती है जब उसे इज़्ज़त देने वाला मर्द मिल जाता है। मुस्कुराया करो, क्योंकि गमों को इतना हक़ नहीं कि वो तुम्हारी सांसों को गिरवी रख लें। उनको इतना हक़ नहीं कि वो तुम्हारी आंखों की मुस्कान छीन लें। सो दिल से मुस्कुराओ। ताकत की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्यार ही काफ़ी है। खामोश हो जाया करें और सह जाया करें, झुक जाया करें, मान लिया करें। आजी है जो अल्लाह पाक को बहुत ही महबूब है। बंदा जब बाख्तियार होते हुए खामोश हो जाता है तो अल्लाह ताला की नज़र में मोतबर हो जाता है। मर्द का हुस्न और पैसा औरत को इतना मुतासिर नहीं करता जितनी मर्द की सीरत और उसकी पाकीज़गी औरत को मुतासिर करती है। एक अच्छा शौहर मजाक में भी अपनी बीवी की बेइज्जती नहीं करता। आपके अंदर अगर वो आवाज़ मौजूद है जो पुकार पुकार आपको ये बताती है कि ये हलाल है और ये हराम है, तो अल्लाह का शुक्र अता करें कि आपका दिल अभी ज़िंदा है। उनके दिल हमेशा रोशन रहते हैं जिनकी ज़ुबानें अल्लाह पाक के ज़िक्र से तर रहती हैं। तनकीद के लिए इल्म का होना ज़रूरी है, जबकि नुक्ताचीनी के लिए जहालत ही काफ़ी है। बीवी भी अजीब हमदर्द है। शौहर से नाराज़ हो जाए तो ख़ुद भूखी रह लेती है, लेकिन शौहर को भूखा नहीं रहने देती। जो शिद्दत से मांगा जाए वो ज़रूर मिलता है। अल्लाह पाक तरफ ज़ाया नहीं जाने देता। वो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ़ है। जो तुम चाहते हो वो मिलेगा, वो नहीं तो उससे बेहतर मिलेगा। औरत की इज़्ज़त करें इसलिए नहीं कि वो एक औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी तरबियत एक अच्छी माँ ने की है। वो सज़ा नहीं दे रहा है। ये तकलीफ़ और बेसुकूनी तो तुम्हें उस तक ले जाने का एक बहाना है। किसी की बेटी को जब अपने घर ले आएँ तो याद रखें कि शादी करके ही लाए हैं, ख़रीद के नहीं कि जैसा मर्ज़ी सलूक किया जाए। वो आपके अच्छे सलूक और इज़्ज़त की हकदार होती है। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखने में ये भी आता है कि जो लोग बज़िद हों, आपको गलत समझने पर उनसे बहस ना की जाए और जितना हो सके किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। क्या समझ रहे हो अल्लाह तुम्हें यूं ही तना छोड़ देगा? अल्लाह तो कहता है मांगो मुझसे, पुकारो मुझे, बस तुम नाउमीद ना होना। यकीन रखो अल्लाह समेट लेगा तुम्हारे सभी काम और तुम फिर मुस्कुरा दोगे। अल्लाह आहटें भी सुनता है और पुकार भी। हर दुख को राहत में बदल देगा। वो अपने बंदे को ही राह में तन्हा नहीं छोड़ता। वो अपने वादों का बड़ा सच्चा है। उन लोगों को अपनी तरजीहात में शामिल ना करें जिनके लिए आप सिर्फ़ एक मुतबादिल हैं। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है और मर्द खुश होता है कि औरत दब गई है, उसकी जीत हो गई है, जबकि ये उसकी हार है क्योंकि वो औरत को हार गया है। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम। मेरे लिए दुनिया में कोई दूसरा शख्स तुम जैसा नहीं हो सकता। तुम मेरे लिए हर शख्स, हर रिश्ते से ज़्यादा अहम हो। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।